जय हिंद दोस्तों। आज जो खबर आपके समक्ष में लेकर आ रहा हूं, इस खबर को आखिर तक सुनिएगा, तब आपको खबर पूरी तरह से समझ में आएगी कि देश के साथ साथ दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, दुनिया की राजनीति में कुछ पल इतिहास बदल देते हैं, कुछ फैसले राष्ट्र का भविष्य लिखते हैं और कभी कभी कोई काली परछाई एक नेता की जिंदगी समाप्त करने की कोशिश भी करती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता एससीओ समिट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे। 15 मिनट की यात्रा, लेकिन बातचीत जो चली वो लगभग 45 मिनट की चली। और उसी दिन ढाका के एक 5 स्टार होटल में अमेरिकी स्पेशल फोर्स का एक अधिकारी मृत पाया जाता है। क्या दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं? क्या मौत के पीछे कोई रहस्य छुपा है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की साजिश उस दिन नाकाम हुई? हम सभी जानते हैं, एससीओ मीटिंग से दौरा करके जब मोदी जी वापस आए और अपने एक भाषण में उन्होंने हिंट दिया, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि जब जनता उनके लिए ताली बजाने लगी तो उन्होंने खुद कहा, मोदी जी ने, कि क्या आप ताली इसलिए बजा रहे हैं कि मैं वहाँ गया था या इसलिए कि मैं वापस आ पाया हूँ। उसी समय हिंट मिल गया था। आपको अब आगे बताता हूँ। चीनी शहर में हुआ एससीओ समिट और वहाँ रूस ने अपनी लीमो डिप्लोमेसी दिखाई। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी और उस लिमोजिन में साथ चलने का न्योता दे दिया। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कार की ये जो यात्रा थी वो 15 मिनट की थी, पर दोनों नेता कार के अंदर जो है वो लगभग 45 मिनट तक बैठे रहे। क्या बात हुई? कौन सा गंभीर मुद्दा था? कई रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया है कि बात सिर्फ कूटनीति की नहीं थी, बल्कि एक संभावित खतरे, एक असामान्य घटना और एक बड़े ऑपरेशन के बारे में थी। अब आपको बताता हूं, उसी दिन कुछ 100 किलोमीटर दूर ढाका में होटल वेस्टिन एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी टेरेंस जैक्सन अपने कमरे में मृत पाया जाता है। उनकी मौत को नेचुरल बताया गया, लेकिन उनकी इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि वह अधिकारी कथित तौर पर सेंसिटिव फॉरेन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनके शहर में होने का समय ठीक उसी दिन जब मोदी पुतिन की कार में 45 मिनट की मीटिंग चल रही थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? मीडिया रिपोर्ट्स, ये मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स की बात बता रहा हूं, लेकिन क्या एकमात्र संयोग था? अब जो आपके सामने मैं खबर लूंगा, लेकिन ये वीडियो आपको शेयर जरूर करनी है। देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज़, ऐसी रिपोर्ट्स आपको शायद ही कहीं मिलेगी। अब आपको बताता हूं, कुछ भारतीय और विदेशी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं। भारत की रॉ, रूस की एसवीआर और चीन की सूचना प्रणाली, इन तीनों ने मिलकर किसी संभावित खतरे का संकेत साझा किया। कुछ लेख तो ये भी दावा करते हैं कि ढाका में हुई मौत एक बड़ी इंटरनेशनल प्लॉट का हिस्सा हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में CIA लिंक्ड प्लॉट जैसे शब्दों का भी सीधे तौर पर इस्तेमाल हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की ये कोशिश थी। ये सभी दावे अभी तक सिद्ध नहीं, परंतु इतने एक जैसे संकेत इतने देशों के इर्द गिर्द इतने अहम समय पर, क्या वह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है? जवाब आप देंगे। क्या देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिल सकता है? जवाब आप देंगे। हॉकफीड न्यूज़ आपसे पूछता है, एक 28 लाख हमारे परिवार के सदस्य हैं, 28 लाख सब्सक्राइबर्स हैं हॉकफीड न्यूज़ के, आप भी उसका सदस्य बनिए। एक और चीज़ देखिए, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में
उस नेता से बनी है जिसकी सुरक्षा सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस देश पर नजर बल्कि कई देश इस चीज पर नजर रखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। कई देशों की भी इस पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है दोस्तों, बल्कि 1.4 अरब लोगों की वो आवाज है, वो आपकी आवाज है, वो मेरी आवाज है, वो भारत की आवाज है, और आज वो पूरे विश्व की आवाज बन चुके हैं। भारत में मतलब दुनिया में भारत की रीढ़ और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व की पहचान भी आदरणीय प्रधानमंत्री आज बन चुके हैं। इसलिए जब भी कहीं कोई असामान्य हलचल होती है, भारत की एजेंसियां हर सूत्र से जुड़ती हैं, क्योंकि आज का भारत मजबूत भारत है। आज का भारत पहले से बहुत ताकतवर भारत है। आज का भारत विकसित भारत है, श्रेष्ठ भारत है। अब मैं आपको वापस खबर पर लिए चलता हूं। रॉ, आईबी, एनएसए, सभी एजेंसियों ने उस वक्त अपनी गतिविधियां तेज कर दी। रूस और भारत की खुफिया मिशनरी पहले से कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड बताई गई। अब बात सीधा ये करते हैं कि कार में 45 मिनट तक क्या बात हुई। देखिए, मीडिया में रिपोर्ट्स जो अभी तक उपलब्ध हैं उसके अनुसार दोनों नेताओं के बीच 3 बातें सबसे अहम थीं। सबसे पहली, क्षेत्रीय सुरक्षा। उसके बाद दूसरी, अफसोसजनक घटनाएं और उनके सिग्नल्स। तीसरी बात, एक ऑपरेशन के बारे में चर्चा। इसके अलावा दोनों देश कई सेंसिटिव इनपुट्स पर बात भी करते हैं, और एससीओ समिट से ठीक पहले मिली कुछ जानकारी बहुत गंभीर बताई गई। अब क्या मोदी पुतिन की उस गहरी बातचीत का केंद्र भारत की सुरक्षा थी? क्या दोनों नेता किसी खतरे का विश्लेषण कर रहे थे? आपको क्या लगता है? जवाब दें। आगे आपको लेकर चलता हूं। देखिए, ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि भारत को विश्व मंच पर आगे बढ़ते देख कई ताकतें बेहद असहज हैं और इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भारत आज पुराना भारत नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री पर आंख उठाने से पहले आज दुनिया 10 बार सोचती है। हमारे सैनिक, वीर जाबाज सैनिक, सिर पर कफन बांधकर सीमा पर हैं। हमारे वैज्ञानिक दुनिया को नई तकनीकों में मात दे रहे हैं। इसरो ने हाल ही ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो कि इक्का दुक्का देशों के पास है। ब्रह्मोस का हम सब ने देखा ही कमाल। आज इंडोनेशिया से लेके कई ऐसे देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं, और हमारा नेतृत्व सीना तान कर खड़ा है। दुनिया बेशक उसका मजाक उड़ाए, लेकिन 56 इंच का सीना देश का नेतृत्व तान कर खड़ा है। जहां भी भारत के हितों को चुनौती मिलती है, भारत जवाब देता है, शांति से भी, और आंखें दिखाकर भी, और शक्ति से भी। क्या ढाका की मैं बात कर रहा था। देखिए, ढाका की मौत और मोदी पुतिन की 45 मिनट की बातचीत किसी गहरे रहस्य से जुड़ी थी? यह अभी तक एक सवाल है। इस पर ये जो जांचें हैं वो जारी हैं। ये तो समय ही बताएगा कि सच क्या था। लेकिन एक बात तो आज पक्की है, भारत आज जाग चुका है। भारत तैयार है। भारत किसी भी साजिश से आज बड़ा है, और जब बात भारत के नेता की आती है, पूरा राष्ट्र एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक संकल्प है, और इस संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों, बस यही आपसे कहूँगा कि देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज़, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साजिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन हर साजिश नाकाम आज का भारत करता रहेगा। ये मोदी का भारत है। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ, ध्वजारोहण हुआ, वो भी पल हर भारतीय ने गर्व से जिया।
बस इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन एक मेरी विनती रहेगी, निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।